आप देख रहे हैं विशाल 11। आज की कहानी में आप लोगों का स्वागत है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ऐसी डरावनी कहानी सुनने में अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो आने वाले की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। अनामिका शर्मा जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, उसकी शादी पटना में हुई थी। शादी के 2 साल में ही उसका तलाक हो गया था। अब वह अपने माता पिता के साथ पुणे में ही रहती है। अब वह एक संस्था के साथ जुड़ी है जो घरेलू हिंसा के शिकार होने वाली महिलाओं की सहायता करती है। शादी टूटने से कोई भी महिला खुश नहीं रहती, लेकिन शादी करके जुल्म सहने से अच्छा है कि हम अकेले ही रहें। वैसे तो मेरा पति मेरा बहुत ही अच्छा ख्याल रखते हैं, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो वह एक अजीब इंसान बन जाते हैं। उनकी आवाज़ भी भारी हो जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उनके गुस्से की वजह से उनके अंदर ऐसा बदलाव आ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके ऐसे भयानक रूप के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। एक रात को मैं और मेरे पति सो रहे थे। वहीं पे अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पति लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और नींद में ही बोल रहे थे कि मुझे माफ़ कर दो, अब बस करो, अब बस करो, मुझे अब छोड़ दो। जो भी हुआ है उसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। यह सब सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत ही उनको जगा दिया और पूछा कि क्या बात है, आपसे कौन सी भूल हो गई है, आप नींद में क्या बोल रहे थे। मेरे पति ने बातों को टालने की कोशिश की और कुछ भी बोले बिना सो गए। मैंने फिर से वही सवाल किया। उस समय वह गुस्से में आके मुझे एक जोरदार चाटा लगा दिया। यह पहली बार हुआ था कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया हो। उसी रात को मैंने तय कर लिया कि मैं यह रहस्य को जान के रहूंगी। दूसरे दिन मैंने अपनी सास से उनके बेटी की कसम दिलाकर सारी सच्चाई के बारे में जान लिया कि हमारी शादी से पहले मेरे पति के दूसरी लड़की के साथ सगाई हो चुकी थी और 3 महीने के अंदर वह सगाई टूट चुकी थी। सगाई टूटने के कारण वह लड़की ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली थी और वह लड़की अब प्रेत बनकर मेरे पति को हैरान कर रही है। इस बात के कारण कोई भी परिवार अपने बेटी देने के लिए तय नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने यह बात हमसे छुपाई थी। उस रात अपने पति से खूब लड़ाई की और मैंने छोड़ा छोड़ी का फैसला कर लिया, क्योंकि इतनी बड़ी सच्चाई हमसे छुपाकर हमें धोखा दिया गया था। एक रात को करीबन रात के 2 बजे मुझे जगाकर बोले कि तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ। उस समय उनकी आंखें खून जैसी लाल हो गई थी और मैंने सामने इस तरह से देख रहे थे कि मैं कोई पराई व्यक्ति हूँ। मुझे पता था कि इस समय अगर मैं विरोध करूँगी वह मेरे साथ मारपीट करेंगे, इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से बाहर निकलकर डाइनिंग रूम में आ गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यह सोच रही थी कि मेरी आगे की ज़िंदगी कैसे बीतेगी। उस समय बेडरूम से किसी के बातें करने की आवाज़ें आने लगी। मेरा हृदय डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि कमरे में मेरे पति के अलावा वहाँ पे कोई नहीं था। मैं तुरंत कमरे से झाँक कर देखी तो मेरे तो होश ही उड़ गए। हमारे कमरे में पंखे पर लाश लटक रही थी और मेरे पति लाश के नीचे बैठ के जोर जोर से रो रहे थे और पास में खड़े हुए एक परछाई से बात कर रहे थे। यह सब देखने के बाद मुझे तो चक्कर आने लगे। मैंने तुरंत ही मेरे सास और ससुर जी को उठाया और बेडरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में मेरे पति बेडरूम से बाहर आ गए और अपनी सारी बातों से फिर गए और उस समय कमरे में कोई नहीं था। मैं दूसरे ही दिन अपने माता पिता के वहाँ चली गई और सारी सच्चाई बता दी। मेरे पिता मुझे एक साधु के वहाँ ले गए। मैंने उनको भी सारी बात बता दी। तब उन्होंने जो कहा वह एक चौंकाने वाला रहस्य था। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देकर बोला कि जिस लड़की के साथ तुम्हारे पति की सगाई टूट गई वह तुम्हारे पति और घरवाले के चक्कर के कारण मर गई थी और तभी से वह लड़की एक प्रेत बनकर उन सब से बदला ले रही है। तभी से उस लड़की के प्रेत आत्मा ने
तुम्हारे पति के शरीर, मन और दिमाग पे कब्जा कर रखा है और वह कभी भी अपना बदला लेने के लिए कभी भी हमला कर सकती है। दूसरे ही दिन मैंने छोड़ा छोड़ी का कागज तैयार कर लिया। छोड़ा छोड़ी लेने के बाद मैं उस भयानक वातावरण से बाहर आ गई और मैं खुश हूँ कि मैं जिंदा और सही सलामत हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पति और उनकी पहले की मंगेतर मेरी जान भी ले सकती है।